आपने सुना होगा एक प्लेयर विकेट के पीछे से मैच पलट देता था। हाँ ना, कुछ फील्डर को इधर उधर कर देता था और बैट्समैन आउट। कौन सा जादू टोना करता था क्या? अरे भाई, जादू टोना नहीं, उसे फील्डिंग सेटअप की एक्स्ट्राऑर्डिनरी अवेयरनेस थी। वो एक दो फील्डर इधर उधर कर देता था बैट्समैन के अकॉर्डिंग और बैट्समैन आउट। हाँ यार, मुझे भी सीखना है इसे कैसे करते हैं। यस, और आज मैं तुम्हें फील्डिंग अवेयरनेस का ऐसा पाथ दिखाऊंगा जिससे बहुत लोगों ने सक्सेस अचीव की है। जल्दी जल्दी बताओ भैया, आई कांट वेट ये जादू सुनने के लिए। यस, पर सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम सारे फील्डिंग पोजीशंस का नाम कैसे याद रखते हो? हाँ, मुझे फिक्स पता नहीं, बट मैंने कुछ क्लॉक जैसे स्प्लिट करना ऐसे कुछ सुना है। एकदम सही, सिंपल है। अगर तुमने पिच के लाइन से ग्राउंड को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया तो एक होता है ऑफ साइड, एक होता है ऑन साइड। मतलब देखो, जब भी बैट्समैन बैटिंग करने के लिए खड़ा होता है वो साइडवेज खड़ा होता है। सो उसका जो फ्रंट साइड है, जिस साइड फेस कर रहा होगा वो होगा उसका ऑफ साइड। सो ऑफ साइड पे फील्ड कौन सा होता है? कवर्स, पॉइंट, थर्ड मैन, स्लिप, गली, राइट। और जो उसका बैक साइड होता है, पिछला वाला बाजू, मतलब वो हुआ ऑन साइड वाला पोर्शन। तो उधर क्या होता है? मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग और लेग स्लिप। अभी स्ट्रेट क्या क्या होता है तुम बताओ मुझे। हाँ, ये मुझे आता है। अगर 30 यार्ड्स में रहे तो मिड ऑफ और मिड ऑन, और डीप रहते लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन। शाबाश, एकदम राइट। बट मैंने ऐसे भी फील्ड पोजीशन सुने जैसे कवर पॉइंट, लॉन्ग लेग। ये सुन के मेरी हवा टाइट हो जाती है, समझता ही नहीं कहाँ जाना है मैच में। फुल कंफ्यूजन। यस, करेक्ट। हर एक फील्ड पोजीशन से एक के 2 वेरिएशंस हो सकते हैं। जैसे तुमने बोला एक्स्ट्रा कवर्स या कवर पॉइंट, वो कैसे होता है? कवर्स और पॉइंट के बीच में फील्डर रखा 30 यार्ड सर्कल में तो हुआ एक्स्ट्रा कवर्स, और डीप रखा तो कवर पॉइंट। वैसे ही काव कॉर्नर करके भी होता है, वो लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के जो बीच में फील्डर होगा ना, वो हो गया काव कॉर्नर। और वो भी होता है लॉन्ग लेग। लॉन्ग लेग मतलब स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में थोड़ा खड़ा करते हैं, क्योंकि अगर बाउंसर के एक ही फील्डर लगाना है तो वहां पे बॉल जा सकता है। सो ऐसे फील्ड पोजीशंस क्रिएट किए जाते हैं और उन्हें नाम है। सो इसे भी ध्यान रखना है, और तुम जितना मैचेस खेलोगे इतना तुम्हें याद रखेगा। भैया, आपने ये सब कहाँ से सीखा? मेनली तो बहुत सारे मैचेस खेल के। अगर तुम भी खेलोगे ना, तुम्हें भी एकदम दिमाग में घुस जाएगा। और यूट्यूब तो है ही, बट द मेन पार्ट इज फील्डर्स को कहाँ प्लेस करना है और बैट्समैन को कैसे ट्रैप करना है, वो सब तुम्हारे स्मार्टनेस के ऊपर है। सो फील्डिंग पोजीशंस पता हो के कैसे यूज करना भी इम्पोर्टेंट है। वो तो मैं पहले से हूँ, सबको यही लगता है। बट अगर ये वीडियो तुमने एंड तक देख लिया ना, 100% श्योर तुम फील्ड तो डोमिनेट करोगे ही और स्मार्ट भी बन जाओगे। अब मान ले तू रेड न्यू बॉल से बॉलिंग कर रहा है, स्विंग हो रहा है, ऑफ स्टॉप परफेक्ट लाइन डाल रहा है। तेरी फील्डिंग होगी 2 स्लिप्स, एक गली, पॉइंट हल्का सा डीप और मिड ऑफ थोड़ा सा ऊपर। ये ना बैट्समैन को टेम्प्ट करता है ड्राइव खेलने के लिए, और उसी में मिलता है विकेट, एज लग के हाथ में सीधे स्लिप के। तो ये ट्रैप है बेसिकली। एग्जैक्टली, ये एक मेंटल चेस है। तुझे पता है तुझे जानबूझ को बैट्समैन को वो शॉट खिलाना है और तुझे रेडी रहना है विकेट लेने के। मान ले अब तूने बाउंसर प्लान किया है, ये स्विंग नहीं, अभी ये इंटिमिडेशन गेम है। तो इस पे तेरी फील्ड रहेगी स्क्वायर लेग डीप, फाइन लेग डीप, थर्ड मैन भी डीप और पॉइंट कवर्स आगे। और पहले ये फील्ड लगा के एक ब्लफ करना होता है कि उसको ड्राइव खेले कि ये सिर्फ ब्लफ करता है, इसको आता नहीं है बाउंसर। और वेरी नेक्स्ट बॉल तेज बाउंसर उसके बॉडी पे, तो फिर वो चलाएगा डीप फाइन लेग, नहीं तो स्क्वायर लेग जाएगा, नहीं तो एज लग के ऊपर ही उड़ा तो पॉइंट और कवर्स तो अंदर ही है, तो विकेट तो तेरी पक्की है। मतलब सिर्फ फील्ड प्लेसमेंट से बैट्समैन के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। बिल्कुल, और यही फास्ट बॉलर का एडवांटेज है। तो लाइन और पेस को कंट्रोल करता है और तेरी फील्ड वो बैट्समैन के माइंड को। T20 में तो सब अटैकिंग नहीं रख सकते ना, एकदम सही पकड़े। T20 में फील्ड प्लेसमेंट का मतलब होता है डैमेज कंट्रोल विद प्रेशर। जैसे तुम स्लोअर बॉल्स बॉल करोगे तो उसके लिए डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन रखना, पर पॉइंट और कवर्स इनसाइड 30 यार्ड्स में रखोगे, क्योंकि वो सिंगल्स रुकेंगे
तो प्रेशर बनेगा और फिर वो बड़ा शॉट खेलने लगे तो कैच होगी। कोच सब ठीक है, पर हमारे लेवल पे सब लोग फील्ड सेटअप को तो अवॉइड इग्नोर ही कर देते हैं। एग्जैक्टली, लोग फील्ड को एक फिक्स पैटर्न समझ लेते हैं, बट तू मत ये कर। तू समझ, हर ओवर के बाद एक प्लान कर, एडजस्ट कर। अगर बैट्समैन ऑफ साइड ज्यादा खेल रहे तो वो साइड प्रेशर बढ़ा तो ही विकेट मिलेंगे। अगर तू फील्ड से खेलेगा ना, बैट्समैन से दिमाग से खेल रहा है तो विकेट मिलने के चांसेस 90% बढ़ जाएंगे और तू स्टैंड आउट भी करने लगेगा। डोंट एवर बी लेजी विद योर फील्ड। मैं तुझे एक सीक्रेट बताऊं, बुमराह, स्टार्क, शमी, हर एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर ये करता है। वो 3 बॉल्स अहेड प्री प्लान करके रखते हैं। उन्हें 3 बॉल बाद पता होता है कि बैट्समैन ये बॉल डालने के बाद थर्ड बॉल मेरा यहाँ पे खेलेगा, और वो उस अकॉर्डिंग फील्ड सेटअप किए होते हैं, इसलिए वो अल्ट्रा सक्सेसफुल बने हुए हैं। मतलब अगर मैं सोच के फील्ड सेटअप करूँ तो विकेट मिलने के चांसेस डबल, नॉट डबल, ट्रिपल, क्योंकि तू गेम कंट्रोल कर रहा है, सिचुएशन नहीं। कुछ आज तो लगा जैसे मैं मैच ही जीत गया। जीत तभी आएगी जब प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों परफेक्ट हो। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी प्रैक्टिस करो, ये फील्ड प्लेसमेंट का टैग इम्प्लीमेंट करना और एनालाइज करना प्रैक्टिस में करोगे तभी मैच में दिखेगा। कुछ मैंने तो सब्सक्राइब कर दिया, अभी मैं ये दूसरे दोस्तों की तरफ भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि ऐसे टिप्स बहुत रेयर होते हैं।